अस्सलाम वालेकुम। डाइट और CWC की तरफ से ये जो शिक्षण संभ्रमा मैथ्स 4 to 7 स्टैंडर्ड का जो लर्निंग आउटकम्स है उसका रिलेटेड ये वेबिनार आज चल रहा है। जो CWC टीम है उनको मैं इस वेबिनार को इस्तकबाल करती हूँ। और जो हमारे इस वेबिनार में जो आरपीस हैं, मिस साजिदा बानो GUHPS टीपू नगर चन्नपटना से, और उनको भी मैं इस्तकबाल करती हूँ। और मिस अर्शिया बानो GUNTGMS मागरी टाउन, उनको भी मैं इस्तकबाल करती हूँ। और जो भी टीचर्स हैं, पूरे 4 ब्लॉक के जो टीचर्स जो अटेंड कर रहे हैं उनको भी मैं इस वेबिनार में इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे असातिज़ा इकराम, शिक्षण संभ्रमा 2024-25 में आपका दिली खैर मुकद्दम है। आज का हमारा मॉड्यूल इल्म रियाजी मौजून से है, जो कि चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं जमात के इक्तिसाबी नताइज पर मुबनी है। नवंबर और दिसंबर माह के न्यास के इक्तिसाबी नताइज आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह हैं। चौथी जमात से एक सबक लिया गया है। सबक का नाम पैमाइश लंबाई। इक्तिसाबी नताइज सेंटीमीटर या मीटर जैसे मियारी इकाइयों का इस्तेमाल करते हुए लंबाई और फासले का तखमीना और पैमाइश करते हैं और ताल्लुकात की निशानदही। पांचवी जमात से 4 असबाक लिए गए हैं। सबक कसरें। रोजमर्रा जिंदगी के हालात में आदात के आमाल का इतलाक होता है। सबक आशारियाई कसरें। कसर को आशारिया में तब्दील करता है और इसके बरअक्स। सबक ज़हनी अरसमात। आदात के हासिल जमा, हासिल फरक, हासिल ज़रब और हासिल किस्मत का तखमीना लगाता है और मुख्तलिफ हिकमत अमलियों का इस्तेमाल करते हुए इसकी तस्दीक करता है, जैसे मियारी अलगोरिथम का इस्तेमाल करना या अदद को अलग करना और फिर आमाल का इस्तेमाल करना। इहाता और रुकबा। एक इकाई के तौर पर दी गई शक्ल के लिहाज से सादा ज्योमेट्रिकल शक्लें जैसे मुसल्लस, मुस्ततिल, मुरब्बा के रुकबे और इहाते की खोज करता है। इसी तरह छठी जमात से सबक कसरें। इक्तिसाबी नताइज किसी दिए गए कसर के मसावी कसरों की शनाख्त और तश्कील करता है। सबक आशरिया। रोजमर्रा जिंदगी के हालात में मसाइल को हल करता है, जिसमें कसरें, आशरिया की जमा और आशरिया की तफरीक शामिल है। सातवीं जमात से सिर्फ एक सबक लिया गया है, मकदारों का मवाजना। फीसद को कसर और आशरिया में तब्दील करने से मुताल्लिक मसाइल को हल करता है और इसके बरक्स। आइए अब देखें कि न्यास सीखने के क्या नताइज हैं। आदात की हासिल जमा, फर्क, हासिल ज़रब और हासिल किस्मत का तखमीना लगाता है और मुख्तलिफ हिकमत आमाल का इस्तेमाल करते हुए इसकी तस्दीक करता है, जैसे मियारी अलगोरिथम का इस्तेमाल करना या अदद को अलग करना और फिर आमाल का इस्तेमाल करना। आइए एक म्यूजियम की मिसाल लेते हैं और देखते हैं कि इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए। अगर हम पूछेंगे कि कितने लोगों ने म्यूजियम का दौरा किया और हमें बताया जाता है कि इतवार को 8,700 लोगों ने म्यूजियम का दौरा किया, तो ये यकीनी नहीं है कि 8,700 लोगों ने ही इसे देखा। अगर हम आने वाले लोगों की सही तादाद को देखें तो ये 8,700 से ज्यादा हो सकता है, या ये 8,700 के बराबर हो सकता है, या ये 8,700 से कम भी हो सकता है। हमें हर जगह मुख्तलिफ अंदाजों की मिसालें नजर आती हैं, जैसे कुदरती आफात से होने वाले नुकसानात, ओटरों की तादाद वगैरह। ऐसे हालात में हम आमतौर पर सही तादाद बताना मुश्किल है, इसलिए एक तखमीना कीमत बता सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हुए अंदाजा कैसे लगाया जाए। पहली मिसाल यहाँ पर है
66 से करीब तरीन 10वें मकाम का अंदाजा लगाना। स्क्रीन पर आप 60 और 70 को देख सकते हैं, जो कि थोड़ा नीचे की तरफ निशानदेही किया गया है। खत्ते अददी पर हम देखते हैं कि 66 60 से करीब है या 70 के, तो ये 70 के करीब है, ये हम आसानी से कह सकते हैं। इसी तरह एक और मिसाल यहाँ पर है। अगर 141 को करीब तरीन 100 तक राउंड ऑफ करना है, यानी गोल करना है। चूंकि हमें करीब तरीन 100 तक राउंड ऑफ करने के लिए कहा गया है, आइए दिए गए अदद के पहले 100 और 200 के दरमियान एक नंबर लाइन ड्रॉ करें। 141 से पहले 100 है और 141 के बाद 200 है। 100 और 200 के दरमियान 10 मुश्तरिका तकसीमात किए गए हैं और इनमें से हर एक को 110, 120, 130, 140 वगैरह के तौर पर निशानजद किया गया है। और हम देखेंगे कि ये अदद 100 के करीब है या ये 200 के करीब है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ये अदद 100 के करीब है। जब हम इन दोनों मिसालों को देखते हैं कि हमें एक चीज मालूम होती है कि जब हम 10 की जगह का तखमीना लगाते हैं तो वो अदद 5 या इससे ज्यादा होता है, तो हम अगले 10 को करीब तरीन अदद के तौर पर बताते हैं। अगर वो अदद 5 से कम हो तो पिछला मुकाम लिया जाएगा। अब आइए 4 हिंसी अदद की मिसालें देखें। 1622 को करीब तरीन हजारों मकाम तक राउंड अप करना है, यानी गोल करना है। आइए इस अदद को नंबर लाइन यानी खत्ते अददी पर जाहिर करते हैं। 1622 से पहले 1500 है और 1622 के बाद 2000 है। जैसा कि पहले बताया गया है, 1000 के मुकाम का तखमीना करने के लिए 100 के मुकाम के अदद पर गौर करना होगा। अगर वो 5 या इससे ज्यादा हो तो इसके बाद का हजारवां मुकाम लिया जाएगा। अगर 5 से कम हो तो पिछला हजारवां मुकाम लिया जाएगा और तखमीना लगाया जा सकता है। अब आइए 5 हिस्सी अदद की एक मिसाल देखें। 13,104 को करीब तरीन 10,000 मुकाम तक राउंड अप करना है। इस अदद को खत्ते अददी यानी नंबर लाइन पर जाहिर करें। 13,104 से पहले 10,000 है, 13,104 के बाद 20,000 है। 10,000 के मुकाम का तखमीना करने के लिए 1000 के मुकाम के अदद पर गौर करना होगा। अगर वो 5 या इससे ज्यादा हो तो इसके बाद का 10,000वां मुकाम लिया जाएगा। अगर 5 से कम हो तो पिछला 10,000वां मुकाम लिया जाएगा। 10,000 के मुकाम पर 3 है, ये 5 से कम है, इसलिए यहाँ पर इसका जवाब ही 10,000 होगा। आइए इसको एक सरगर्मी के जरिए पेश करने की कोशिश करते हैं। अब आप ये वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। सरगर्मी के जरिए करीब तरीन मुकाम पर एक अदद का तखमीना लगाना, यानी एस्टिमेटिंग के नंबर टू द नियरेस्ट प्लेस। या करीब तरीन मुकाम पर किसी अदद का तखमीना लगाना परेशान कुन है, यानी कंफ्यूजन है। आइए एक आम सरगर्मी का इस्तेमाल करते हुए हम तसव्वुर करेंगे किस तरह करीब तरीन मुकाम का तखमीना लगाना आसान है। इसके लिए मतलूबा मवाद चार्ट पेपर, पेंसिल, स्ट्रा वगैरह जो चार्ट पेपर की सतह पर रोल या स्लाइड कर सके। सबसे पहले हमें चार्ट पेपर पर एक अददी खत बनाना चाहिए जिसमें मार्किंग के दरमियान काफी फासला हो। हम इस चार्ट पेपर का इस्तेमाल करके दिखाए गए सेटअप का इस्तेमाल करते हुए किसी भी मुकाम के दिए गए आदाद का तखमीना लगा सकते हैं। अब हम चार्ट पेपर को 5, 10, 15, 20 वगैरह के निशानात पर फोल्ड करते हैं ताकि ये पहाड़ियों और वादियों की तरह या मकानात की छतों या पार्क में स्लाइड की तरह नजर आए।
अगर हम किसी चीज को पेंसिल की सतह पर माइल सतह यानी इंक्लाइन सरफेस पर रखेंगे तो वो नीचे की तलियों तक रोल हो जाएगी। ऊपरी तलियों पर हमें हमेशा पेंसिल रोल को आगे करना चाहिए। लिहाजा जब डाउट हो तो आगे बढ़ो। करीब तरीन दिहाई के मुकाम के आदात का तखमीना लगाने के लिए हमें दो तरकीब यानी कॉन्जिक्यूटिव के नीचे के तलियों या दो तरकीब ऊपर वाले तलियों के दरमियान फासले को 10 समझना चाहिए और चार्ट पेपर पर तरकीबी दो निशानात के दरमियान एक फासला। आइए करीब तरीन दिहाई के मुकाम से 34 का तखमीना लगाते हैं। हम चार्ट पेपर के नीचे फोल्ड के करीब 20, 30, 40 और 50 लिखेंगे। इस अददी खत पर 34 कहाँ है? 30 के बाद 34 चौथी निशानी है। पेंसिल को चौथे निशान पर रखें। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ें तो पेंसिल कहाँ जाएगी? जैसे कि आप पेंसिल स्लाइड को 30 तक देख सकते हैं। लिहाजा 34 का करीब तरीन दिहाई का तखमीना 30 होगा। आइए करीब तरीन दिहाई के मुकाम से 35 का तखमीना लगाते हैं। 30 के बाद 35 पांचवा निशान है। ये चार्ट पेपर पर टॉप फोल्ड है। अगर आप पेंसिल को यहां छोड़ देते हैं तो पेंसिल आगे या पीछे की तरफ फिसल सकती है। हम जानते हैं जब कोई डाउट हो तो आगे बढ़ो। पेंसिल को 35 पर आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम पेंसिल को आगे बढ़ने दें तो ये कहाँ रुकती है? ये 40 पर जाएगा। लिहाजा करीब तरीन दिहाई का मुकाम पर 35 का तखमीना 40 होगा। करीब तरीन दिहाई के मुकाम पर 4563 का तखमीना लगाने के लिए हमें चार्ट पेपर के निचले हिस्से के करीब 4550, 4560, 4570 और 4580 लिखना चाहिए। अददी खत पर 4563 कहाँ है? 4560, 4563 के बाद तीसरा निशान है। अगर हम पेंसिल को यहां छोड़ें तो वो कहां जाएगी? पेंसिल 4560 पर स्लाइड करती। लिहाजा करीब तरीन दिहाई के मुताबिक 4563 का तखमीना 4560 होगा। आइए करीब तरीन सैकड़े के मुकाम पर कुछ तादाद का तखमीना लगाते हैं। हमें दो तरकीब के नीचे तहियों या दो तहियों ऊपर वाले तहियों के दरमियान फासले को 100 समझना चाहिए और चार्ट पेपर पर तरकीबी दो निशानात के दरमियान फासला 10 है। करीब तरीन सैकड़े के मुकाम पर 985 का तखमीना लगाने के लिए हमें चार्ट पेपर के निचले हिस्से के करीब 800, 900, 1000 और 1100 लिखना चाहिए। अदद खत पर 985 कहाँ है? 900 के बाद टॉप फोल्ड 950 की नुमाइंदगी करता है। 950 के बाद पहली मार्किंग 960, दूसरी मार्किंग 970 और तीसरी मार्किंग 980 और चौथी मार्किंग 990 है। अददी खत पर 950 के बाद तीसरे और चौथे निशान के दरमियान 985 आएगा। अगर हम पेंसिल को तीसरे और चौथे निशान के दरमियान रखें, इसे ऐसे ही छोड़ दें तो ये कहाँ जाएगा? जैसा कि आप पेंसिल स्लाइड्स को 1000 तक देख सकते हैं। लिहाजा 985 का करीब तरीन सैकड़े का तखमीना 1000 होगा। करीब तरीन सैकड़े के मुकाम पर 949 का तखमीना लगाने के लिए
हम पेंसिल को चार्ट पेपर के अददी खत पर 900 के बाद 4 और 5वें के दरमियान रखते हैं। हम देख सकते हैं कि पेंसिल 900 तक नीचे आ जाएगी, लिहाजा करीब तरीन सैकड़े के मुकाम पर 949 का तखमीना 900 होगा। क्या आपने हिस्सों में पैटर्न को देखा जो आदाद का तखमीना लगाते वक्त तब्दील होते हैं? पेंसिल कब आगे बढ़ती है और कब पीछे होती है? अगर करीब तरीन सैकड़े के मुकाम पर एक अदद का तखमीना लगा रहे हैं तो निचले मुकाम के हिस्सों का क्या होता है? ऊंचे मुकाम पर हिस्सों का क्या होता है? सैकड़े के मुकाम पर हिस्सों का क्या होता है? अब इस सेटअप का इस्तेमाल करते हुए करीब तरीन, दिहाई, सैकड़े, हजार के मुकाम पर 349, 2 और 702, 8 का तखमीना लगाने की कोशिश करें। शुक्रिया। आइए अब देखते हैं कि करीब तरीन सभी मकाम का तखमीना यानी एस्टिमेशन कैसे लगाया जाता है। इसके लिए एक सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह है। एक गारमेंट कंपनी ने एक माह में 16,783 शर्ट्स और 12,438 पतलून यानी पैंट्स सिलवाए। करीब तरीन 100 मुकाम पर सिले हुए कपड़ों की कुल तादाद का तखमीना यानी एस्टिमेशन कैसे लगाया जाए। इस सवाल को किस तरह से हल करना है देखेंगे। सवाल में हमें 100वें मुकाम का तखमीना लगाना है। इसके लिए दोनों आदत को 100 के करीब तरीन का तखमीना लगाते हैं। अब हम इसका हकीकी तखमीना लगाते हैं। आइए इसको एक सरगर्मी के जरिए समझने की कोशिश करें। इसके लिए हमें खाली मैच बॉक्स चाहिए और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के मुकाम लिखकर इनके अंदर रेत भरना है। अब सवाल में हमें शर्ट्स की तादाद और पैंट्स की तादाद के लिए तीलियां या स्टिक्स के जरिए जाहिर करते हैं। पहले इकाई के मुकाम पर 3, दहाई के मुकाम पर 8, सैकड़े के मुकाम पर 7 और हजार के मुकाम पर 6, 10,000 के मुकाम पर एक तीली लगाकर जाहिर करना है। अब हम पतलून की तादाद को भी इसी तरह तीलियों के जरिए से यानी स्टिक के जरिए से जाहिर करते हैं। इकाई के मुकाम पर 8, दहाई के मुकाम पर 3, सैकड़े के मुकाम पर 4, हजार के मुकाम पर 2 और 10,000 के मुकाम पर एक तीली लगाते हैं। अब हम यहाँ जमा करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है, जमा करने के लिए इकाई का मुकाम लेंगे। 2 अददी नंबर आने पर इसको दहाई का मुकाम दिया जाएगा। इकाई के मुकाम पर 11 तीलियां यानी स्टिक्स हैं, तो इकाई के मुकाम पर भी एक रखकर दहाई का एक अगले मुकाम पर मुंतकिल करते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी 12 है। यहाँ पर 2 रखकर दहाई को अगले मुकाम पर मुंतकिल करते हैं। सैकड़े के मुकाम पर 1200 है। यहाँ पर 200 रखकर 10,000 को अगले मुकाम पर मुंतकिल करते हैं। हजार के मुकाम पर 9 तीलियां ही और यहाँ पर दहाई नहीं है। 10,000 के मुकाम पर 2 है। हमारा हासिल जमा 29,221 है। ये शर्ट्स और पैंट्स की कुल तादाद है। अब हमें करीब तरीन मुकाम का तखमीना यानी एस्टिमेशन लगाने को कहा गया है, इसलिए पहले हम शर्ट्स की तादाद का तखमीना लगाते हैं। शर्ट्स की तादाद 16,783 है। इसको हमें 100 के करीब तरीन मुकाम का तखमीना लगाना है। इसके लिए इकाई और दहाई के मुकामात को थोड़ा दूर कर लेते हैं और इसका तखमीना लगाने के लिए ये 83 है। 83 50 से ज्यादा है या कम, हमें 100 का तखमीना लगाना है, इसलिए 100 का आधा 50 है।
83 50 से ज्यादा है, इसलिए 100 के मकाम पर 1 का इजाफा करके इकाई और दहाई के मकाम के आदत पर 0 लगाकर एस्टिमेट करने से हमें 16,800 मिलेगा। इसी तरह ये अदद नंबर लाइन में भी 16,700 और 16,800 के दरमियान मौजूद है। 16,783 16,800 के करीब है, तो हमारा जवाब बिल्कुल 16,800 ही होगा। अब पैंट की तादाद का भी एस्टिमेशन लगाने के लिए यानी तखमीना लगाने के लिए इकाई और दहाई के मकाम पर हमें 38 मिलेगा। 38 50 से कम है या ज्यादा? जी हाँ, 38 50 से कम है। इसके लिए सैकड़े के मकाम के अदद को वैसे ही रखकर इकाई और दहाई के मकाम पर 0 लगाना होगा। 12,400 हासिल होगा। तो 12,438 का करीब तरीन 100 का तखमीना 12,400 होगा। इसको ये खत्ते अददी यानी नंबर लाइन पर भी जाहिर किया गया है। 12,438 12,400 और 12,500 के दरमियान मौजूद है। ये 12,400 के करीब है। जब हम तखमीना रकम कह रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि ये 16,800 जमा 12,400 है। हमें जवाब 29,200 मिलता है। असल तो कुछ 29,221 था, जो कि तखमीना शुदा रकम के करीब है 29,200। ये सरगर्मी को एक और तरीके से भी जाहिर किया जा सकता है। इसके लिए माचिस के खाली डब्बे चाहिए। माचिस के खाली डब्बों को उल्टा करके इस पर 9 सुराख कर दिए जाएं और इस पर तीलियां लगा दी जाएं। 1 से 9 तक के आदत को यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर 2 अददी नंबर आ जाए तो दहाई का मकाम दिया जाएगा और हासिल जमा मालूम कर सकते हैं। इस सरगर्मी के जरिए से बच्चों को आसानी से समझाया जा सकता है। अब यहाँ से हम जमा और तफरीक का तखमीने के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सवाल कुछ यूं है कि एक गारमेंट कंपनी ने एक माह में 14,975 शर्ट्स और 25,543 स्कर्ट्स सिलवाई। अंदाजा लगाएं कि स्कर्ट्स के बाद और मजीद कितनी स्कर्ट सिलाई जाती हैं। इस सवाल में हमें इस बात पर गौर करना है कि किस मकाम पर तखमीना लगाएं, जबकि सवाल में ये नहीं बताया गया है कि कौन से मकाम पर तखमीना लगाएं, इकाई के, दहाई के, सैकड़ा के या हजार के मकाम पर। ऊपर दिए गए सवाल के मुताबिक तखमीना लगाकर हल करेंगे। तो यहाँ पर 25,453 का करीब तरीन तखमीना होगा 30,000। इसी तरह से 14,975 का करीब तरीन तखमीना होगा 10,000। जब हम इसे फर्क निकालेंगे तो इसका अंदाजन फर्क होगा 20,000। अब यहाँ पर सवाल ये होगा कि हमने 10,000 का मकाम ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर 5 हिंसी अदद दिया गया है, तो हम 10,000 के करीब का तखमीना लगाएंगे। अगर वही 3 हिंसी अदद हुआ तो 100 के मकाम का तखमीना लगाएंगे, जैसा आपने पहले सरगर्मी में भी देखा है। तो यहाँ पर अंदाजन फर्क हुआ 20,000। इसी तरह से असल फर्क होगा 10,568। अंदाजा हमें यूं लगाना होगा कि जरूरत से ज्यादा ही हो, ना कि कम। जब भी तखमीना लगाएं तो ज्यादा पर ही लगाएं। यहाँ पर एक और मिसाल दी गई है। एक ट्रेन एक घंटे में 151 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है। एक दिन में तय किए गए फासले का तखमीना बुलंद तरीन मकाम की कीमत तक लगाएं। तो यहाँ पर अब सवाल पर गौर करें तो ये बताया जा रहा है कि बुलंद तरीन मकाम तक तखमीना लगाएं। तो यहाँ पर बुलंद तरीन तखमीना होगा 151 का तकरीबी 100 के मकाम का तखमीना 200 होगा। इसी तरह से 24 घंटे, इनके दिन के 24 घंटे हैं, तो हम यहाँ पर तखमीना लगाएंगे 20 पर। तो इसी तरह से 200 और 20 को जब ज़रब दिया जाए तो हमें अंदाजन हासिल ज़रब जो मिलेगा वो 4,000 होगा, जबकि हकीकी हासिल ज़रब होगा 3,624।
जब भी तखमीना लगाएं तो ये याद रखें कि आदाद से ज्यादा हो ना कि कम। अब इसी तरह आपके सामने स्क्रीन पर एक पोल सवाल दिया गया है। सवाल कुछ यूं है कि एक किसान के पास 2515 सेब हैं और वो इन्हीं 95 सेब फी बॉक्स के साथ बॉक्सों में पैक करना चाहता है। इन बॉक्सों की तादाद का अंदाजा लगाएं जिनमें तमाम सेब को पैक करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 20 बॉक्स, ऑप्शन बी 10 बॉक्स, ऑप्शन सी 30 बॉक्स और ऑप्शन डी 25 बॉक्स। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 30 बॉक्स। तो चलें देखते हैं कि 30 बॉक्स हमने कैसे इसका तखमीना लगाया। यहाँ पर 2515 का तकरीबी 1000 का तखमीना 3000 होगा, क्योंकि 4 हिंसी अदद होने की वजह से 1000 के मुकाम पर तखमीना लगाएंगे। इसी तरह से 95 2 हिंसी अदद होने की वजह से इसका तखमीना 10 के यानी दहाई के मकाम पर लगाएंगे। तखमीना या तो 100 होगा या तो 90 होगा, क्योंकि यहाँ पर इकाई की जगह पर 5 होने की वजह से हम तखमीना 100 को लगाएंगे। हो सकता है बच्चों को लगे कि 2 हिंसी अदद की जगह 3 हिंसी अदद क्यों लिया गया है। असातिज़ा तलबा को फिर से याद दहानी के लिए ये बता सकते हैं कि तखमीना हमेशा ज्यादा के मकाम पर लगाएं ताकि अंदाजन कीमत मालूम हो सके। एक और बात का खास ख्याल रखें कि तखमीना लगाते वक्त दिए गए दोनों आदाद का तखमीना लगाएं। जैसा कि यहाँ पर कई सारे असातिज़ा ने ऑप्शन डी चुना था, उन्होंने पहले वाले अदद का तखमीना लगाया लेकिन दूसरे वाले अदद को ऐसे ही छोड़ दिया, इसलिए उनका जवाब गलत हो गया। लेकिन जिन असातिज़ा ने भी ऑप्शन सी को चुना, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में कसरें। रोजमर्रा जिंदगी के हालात में आदात के अमाल का इतलाक होता है। अब हम यहाँ से कसर के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 दोस्त लता और वर्षा के पास 5 चॉकलेट हैं। दोनों ने एक एक चॉकलेट ले ली और 3 चॉकलेट आपस में बांटना था। इतने में इनके 4 दोस्त वहां पर आ जाते हैं, तो कुल 6 दोस्त हैं। अब इन 3 चॉकलेट को 6 दोस्तों में बराबर बांटना है। तो अब ये क्या करेंगे, तो यहाँ पर हर एक चॉकलेट के 4 बराबर हिस्से किए जाएंगे। फिर इन तमाम मसावी हिस्सों को हर दोस्त में बांटे तो यहाँ पर कुल चॉकलेट के 12 टुकड़े किए गए। जब 6 दोस्त चॉकलेट के टुकड़ों को आपस बांट लें तो हर एक के पास 2 2 2 2 2 2 इसी तरह से चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े मसावी हिस्सों में सबको मिलेंगे। तो अब यहाँ पर चॉकलेट के टुकड़ों की तादाद जो हर दोस्त को हासिल हुई 12/6, यानी कि हर एक को 2 टुकड़े मिले। अब चॉकलेट के टुकड़ों का एक हिस्सा जो हर दोस्त के जरिए खाया जाता है, यानी हमें कसर में बताना होगा कि हर एक दोस्त के जरिए खाया गया चॉकलेट का हिस्सा 2/4, यानी कि आधा हिस्सा 1/2। तो अब यहाँ पर एक चॉकलेट के 4 हिस्से मतलब हर एक दोस्त को 2 हिस्से मिले जो आधा यानी 1/2 के बराबर है। जैसा कि आप शक्ल में देख सकते हैं, एक चॉकलेट के 4 हिस्से यानी हर दोस्त को 2 हिस्से मिले जो आधा चॉकलेट है। अब वर्षा के जरिए खाए जाने वाले चॉकलेट बार की मिकदार, खाए गए चॉकलेट बार की तादाद जमा खाए गए चॉकलेट के टुकड़ों का हिस्सा, यानी कि 1 जमा 1/2। तो यहाँ पर हुआ 1 आधा, जो एक मुरक्कब कसर है। तो वर्षा और लता ने शुरू में ही एक सारी चॉकलेट ले ली थी, फिर से बची हुई 3 चॉकलेट से भी हिस्सा लिया था, तो इस लिहाज से वर्षा ने कुल 1.5 चॉकलेट खाई। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कसरों को जमा किया गया है। 1 जमा 1/2 बराबर है 2/2 जमा 1/2 बराबर है 3/2, जो एक गैर वाजिब कसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुमार करंदा जो है नसब नुमा से बड़ा है, तो ये एक गैर वाजिब कसर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मुरक्कब कसर और गैर वाजिब कसर
समझ आई होगी। आगे हम इक्तिसाबी नताइज में से कसरों को आशारिया में तब्दील करना है और इसके बरक्स यानी कि वाइस वर्सा रोजमर्रा जिंदगी के हालात में मसाइल को हल करता है, जिसमें कसरें, आशारिया की जमा और तफरीक शामिल हैं। तो यहाँ पर हम स्क्रीन पर एक अदद आप देख सकते हैं। इसे हम किस तरह से पढ़ेंगे? ये एक आशारियाई अदद है, तो इसे हम 1325 आशारिया 0.2 पढ़ेंगे। इस आशारिया अदद को हम कुछ यूं लिखेंगे अल्फाज में 1325 आशारिया 0.2। आशारिया के बाद के अदद को हम एक साथ नहीं पढ़ सकते, इसे अलग अलग करके पढ़ना ही सही है। अगर 1325 आशारिया 2 पढ़ा मैंने तो ये गलत होगा। इसका सही पढ़ने का तरीका है 1325 आशारिया 0.2। जब आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आशारिया को अदद को हिस्सों में बांटा गया है, तो यहाँ पर 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है सालिम हिस्सा और एक हिस्सा है आशारियाई हिस्सा। जो बीच में आपको नुक्ता नजर आ रहा है उसे हम नुक्ता-ए आशारिया के नाम से भी जानते हैं। तो आशारिया के बाएं जानिब के हिस्से सालिम होते हैं, आशारिया के दाएं जानिब के हिस्से आशारियाई हिस्सा या कसरी हिस्सा होते हैं। आशारिया हिस्सा सालिम हिस्से से कम होता है। तो अब इस दिए गए आदात को तौसीशुदा शक्ल में हम जानेंगे। तो यहाँ पर सालिम हिस्से को हम आसानी से तौसी शक्ल में लिख लेंगे, यानी 1 ज़रब 1000 जमा 3 ज़रब 100 जमा 2 ज़रब 10 जमा 5 ज़रब 1। फिर आशारिया हिस्से को हम इकाई दहाई में नहीं बांटेंगे, यहाँ पर हम कुछ यूं पढ़ेंगे 10वां 100वां सैकड़ावां। तो इस लिहाज से 0 ज़रब 1/10 जमा 2 ज़रब 1/100 लिखेंगे। यहाँ पर आप एक और अदद देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है 0 आशारिया 0 2 2 0 0 बराबर है 0 आशारिया 0 2 2 0 0। यहाँ पर बहुत ज्यादा 0 होने की वजह से पढ़ने में भी हमें मुश्किल हो रही है। तो आशारिया में हम ये भी जानेंगे कि हमें कहाँ पर 0 की जरूरत पड़ती है और हम इसे जरूरत ना होने पर किस तरह से हटाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बाएं जानिब से 2 0 हटा लिया, तो दाएं जानिब से भी हमने 2 0 हटाया हुआ है। क्यों? चूंकि बाएं जानिब 0 है तो इसको हम हिसाब में नहीं लेंगे, लेकिन पढ़ते वक्त हम 0 आशारिया 0 2 2 के हिसाब से पढ़ेंगे। आशारियाई आदात को अच्छी तरह से समझने के लिए हम यहाँ पर अबाकस स्लेट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए सरगर्मी को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें 2 अबाकस स्लेट की जरूरत पड़ेगी, एक सालिम हिस्से के लिए और एक आशारियाई हिस्से के लिए। तो आशारियाई नुक्ते को आप किसी भी दायरे या फिर गोल चीज का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को बता सकते हैं। यहाँ पर हम अबाकस स्लेट पर मकामात को लिख लेंगे, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। इसी तरह से आशारियाई हिस्सा 10वां, 100वां, 1000वां। अब यहाँ पर एक मिसाल दी गई है 1325 आशारिया 0.2। अब हमें इस अदद को अबाकस पर डालना है, तो हम यहाँ पर अबाकस पर मनकों के इस्तेमाल से जाहिर करेंगे। 1000 की जगह पर हम 1 मन का डालेंगे। इसी तरह से 100 अदद पर 3 मनकों का इस्तेमाल करेंगे। फिर दहाई पर 2, फिर इकाई की जगह 5 मनकों को डालेंगे। इसी तरह से आशारियाई हिस्से पर देखें तो 10वें पर 0 है तो हम कोई मन का नहीं रखेंगे और सैकड़ा वहां पर 2 मन के जाहिर करेंगे। इसी तरह से आप दूसरी मिसालें देते हुए बच्चों को अबाकस के जरिए आशारियाई आदात के बारे में मालूमात दरपेश कर सकते हैं। चंद और मिसालों पर
गौर करें कि किस तरह आशारिया अदद में तब्दीली मुंतकिल हुई। तो यहाँ पर ये वही मिसाल को लेते हुए 1325.02 को जब हम 1 से ज़रब और तकसीम करें तो इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। इसी तरह से जब हम इसे 10 के साथ ज़रब दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आशारिया की जगह मुंतकिल हो चुकी है। पहले ये सिफर के बाद थी, अब ये सिफर से पहले यानी कि 2 के बाद आशारिया में तब्दील हो चुकी है। इसी तरह से जब इसे 10 से तकसीम किया जाए तो 132.502 होगा। ऐसे ही आप 100,000 के साथ भी आप जब इसे ज़रब और तकसीम करेंगे तो आशारिया की जगह को अलग अलग मकाम पर मुंतकिल होते हुए बच्चों को समझा सकते। तो यहाँ से हम आशारियाई कसरें और फीसद के बारे में जानेंगे। अब हम आशारिया कसरें और फीसद की तब्दीलियों से मुताल्लिक़ चंद मिसालों पर गौर करेंगे। यहाँ दिए गए जदूल में आप देख सकते हैं आशारिया, कसर और फीसद को दिया गया है। यहाँ पर आशारियाई अदद है 23.5। जब हम इसे कसर में तब्दील करेंगे तो 10 से ज़रब और तकसीम करेंगे। चूंकि आशारिया के बाद एक ही अदद दिया गया है तो हम आशारिया में पहले अदद को 10वें के हिसाब से लेंगे तो कसर होगी 235/10। तो इसी तरह से जब आशारिया से फीसद में मुंतकिल करना हो तो हम आशारियाई अदद को 100 से ज़रब और तकसीम करेंगे तो हमें जो मिलने वाला अदद होगा 2350। फिर इसे जब आप फीसद के लिए लेंगे तो फिर से आप इसे 100 से ज़रब देंगे तो 2350% होगा। बच्चों को यहाँ पर आसानी से समझने के लिए फीसद से आशारिया और आशारिया से फीसद में मुंतकिल करने के लिए हमने यहाँ पर ये न्यूमरिक इनके एक तस्वुर का इजहार किया है। इस पर थोड़ा मुलाहजा फरमाएं। आशारिया फीसद की ज़रब यानी कि यहाँ पर आशारियाई अदद जो है 23.5 को 100 से ज़रब देंगे तो हमें फीसदी अदद मिल जाएगा जो 2350 है। इसी तरह से मिली हुई फीसद की अदद को हम 100 से तकसीम करेंगे तो हमें फिर से आशारियाई अदद 23.5 हासिल होगा। किसी भी अदद को फीसद में तब्दील करना हो तो 100 से ज़रब और तकसीम करेंगे। आशारियाई अदद को कसर में तब्दील करने से पहले आशारियाई अदद पर नज़र डालें तो हमें एक ही अदद मिलेगा जिसे हम ज़रब और तकसीम करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर चंद और मिसालें देखेंगे जिसमें हम ये सीखेंगे कि आशारिया, कसर और फीसद की तब्दीलियों को सीखेंगे। तो यहाँ पर पहली मिसाल है 3.25। अगर हम इसे कसर में लिखेंगे तो जैसा मैंने पहले बताया आपको तो इससे आपको 100 से ज़रब और तकसीम करना है तो कसर होगी 325/100। फिर परसेंटेज होगा 325। चूंकि यहाँ पर 325 जो है 100 से 3 गुना ज्यादा है इसलिए हमें 100% से ज्यादा फीसद हासिल हो रहा है जो ये गैर वाजिब कसर है। अगर आप कसर की तरफ नजर दौड़ाएं तो आप देख सकते हैं कि शुमार कनंदा जो है नसब नुमा से ज्यादा है जो एक गैर वाजिब कसर है। इसी तरह से चंद और मिसालें 0.64 ये सिफर। तो चौथी मिसाल पर गौर करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया गया अदद शुमार कनंदा जो है नसब नुमा से 8 गुना ज्यादा है
इसलिए हमें फीसद भी ज्यादा ही मिलेगा। अब यहाँ से हम आशारियाई कैलेंडर के बारे में जानेंगे। आपने आशारियाई कैलेंडर के बारे में सुना तो होगा, अगर नहीं तो भी कोई बात नहीं। हम इस कैलेंडर को तलबा के साथ सरगर्मी के तौर पर तैयार कर लेंगे, जिससे बच्चों को आशारियाई आदात समझने में आसानी होगी। आपने करना यह है कि एक 10 कागज ले लें और इसको स्टेपल या स्पाइरल बाइंड की मदद से इसे इकट्ठा कर लें। इसमें सालिम हिस्सा और आशारियाई हिस्सा के साथ नुक्ते आशारिया को लिख लें और तमाम मकामात को लिखकर लकीर खींचते हुए तमाम आदात की जगह अलग अलग करें। फिर फैंसी की मदद से कागज को काट लें और आदात की जगह अदल बदल करके बच्चों को आशारियाई आदात को सही से पढ़ना और लिखना सिखाएं। यहाँ पर आशारियाई हिस्सा, नुक्ते आशारिया और सालिम हिस्सा दिया गया है। इकाई और ये 10वां यानी कि मकाम के दरमियान रखा गया नुक्ता नुक्ते आशारिया कहलाता है। ये सालिम हिस्से को कसरी हिस्से से अलग करता है। आप यहाँ पर जैसे 10.600 या फिर 92.023 या 115.342 इसी तरह से और भी कई मिसालें देकर बच्चों को आशारियाई कैलेंडर के जरिए वजाहत कर सकते हैं और इस तरह से बच्चों को अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ आशारिया की तफरीक सीखेंगे। आप देख सकते हैं हमें 135.2 से 21.76 को तफरीक करना है। तो दिए गए आदात पर गौर करें। क्या ये लिखने का तरीका सही है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर नुक्ता आशारिया बदल गया है। सबसे पहले तो आप आशारियाई नुक्ते को तरतीब से लिखें। यहाँ पर नुक्ते आशारिया को सही से लिखकर तफरीक करने के लिए तैयार तो है, फिर भी कुछ मिस है, यानी कि कुछ अलग लग रहा है। लिखने का तरीका तो सही है, लेकिन लिखा गया सही फर्क हमें नहीं हासिल होगा। जब हम दिए गए दोनों आदद में सिफर को शामिल करें तो बआसानी इसे हल कर लेंगे। ऐसी छोटी छोटी गलतियों से बचने के लिए आपको चंद खुसूसियात का खास ख्याल रखना होगा, और वो ये हैं। यहाँ पर आशारियाई नुक्ते को सबसे पहले तो आशारियाई नुक्ते को तरतीब दें। अगर जरूरी हो तो सिफर रखें। आप उसे दाएं जानिब या बाएं जानिब भी जरूरत के हिसाब से रख सकते हैं। दाएं तरफ से शुरू करें, फिर जमा करें या तफरीक करें। अब यहाँ पर हम तफरीक करने जा रहे हैं। सिफर 6 से तफरीक नहीं हो सकता, इसलिए हम उससे बाजू वाले अदद से उधार ले लेंगे, यानी कि वहां पर हमें 10 अदद मिल जाएगा। तो 10 में से 6 निकालने पर हमें 4 अदद मिलेगा। इसी तरह से 2 की जगह पर 1 रहेगा। फिर से हम क्या करेंगे, 5 से फिर से उधार ले लेंगे, तो इस तरह से 11 अदद हो गए। 11 में से अगर हम 7 को तफरीक करेंगे तो हमें 4 अदद मिलेगा। फिर हम बासानी 4 से 1 निकालने पर 3, फिर 3 से 2 निकालने पर 1 और 1 से सिफर निकालने पर 1। तो इस तरह से हमें 113। और आखिर में आपको ध्यान रखना है कि आशारिया नुक्ता रखना बेहद जरूरी है। 113.64। अब आप यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर पोल सवाल नंबर 2 है। तो सवाल कुछ यूं है कि आपको 1.328 और 64% का हासिले जमा मालूम करना है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1.968, ऑप्शन बी 1968/1000, ऑप्शन सी 196.8% या फिर मंदरजा वाला तमाम। सवाल कुछ यूं था कि 64% में 1.328 का हासिले जमा मालूम करें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो फीसदी अदद है 64%, इसे हम आशारिया में तब्दील कर लेंगे। हम इसे किस तरह से तब्दील करेंगे, तो हम यहाँ पर 64% को क्या करेंगे, 100 से ज़रब और
तकसीम करेंगे। यहाँ पर 64/100 अगर आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आपको जवाब मिलेगा 0.64। इसी इसी 0.64 को जब हम 1.328 के साथ जमा करेंगे तो हमें, और यहाँ पर एक और बात पर गौर करें कि हमने यहाँ पर सिफर को ऐड किया हुआ है दाएं जानिब से 0.640। इसके साथ हम 1.328 को जमा करने पर हमें हासिल होने वाला अदद होगा 1.968, जो ऑप्शन ये है। इसी तरह से हम चंद और मिसालें देखते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिला हुआ अदद 1.968 को अगर 100 से ज़रब और तकसीम करेंगे तो हमें मिलेगा 196.8%, जो है ऑप्शन सी। इसी तरह से फिर हम ये 1.968 को जब हम 1000 से ज़रब और तकसीम करेंगे तो मिलने वाला अदद होगा 1968/1000। तो इस लिहाज से सारे जवाब बिल्कुल सही हैं। तो सही जवाब है मंदरजा बाला तमाम, जो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम इसी तरह से आप आगे खलीका फलाह के लर्निंग आउटकम्स में से हम मिकदारों का मुआजना सीखेंगे। यहाँ पर तमाम सवालात जो हैं किताब से ही लिए गए हैं और इससे पहले भी जो भी सवालात हल किए गए इक्तिसाबी तसव्वुरात को मद्देनजर रखते हुए किए गए हैं। अब इस सवाल में हम तनासब इनके रेशियो का इस्तेमाल में लाएंगे। सवाल सबसे पहले तो सवाल कुछ यूं है कि राजस्थान की आबादी 856 लाख है जबकि कर्नाटक की आबादी 717 लाख है। तो राजस्थान का रुकबा 3.42 लाख मुरब्बा किलोमीटर और कर्नाटक का रुकबा 1.91 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। इन दोनों रियासतों में 2 फी किलोमीटर में यानी कि 2 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राजस्थान की आबादी का तखमीना लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हमने जैसा सवाल में पढ़ा, राजस्थान की आबादी 856 लाख चीज अप्रोक्सीमेटली यानी कि तकरीबन 900 लाख के हैं। तो यहाँ पर 100वें मकाम का तखमीना होगा। इसी तरह से राजस्थान का रुकबा 3.42 लाख मुरब्बा किलोमीटर, तो तकरीबन 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, यानी कि 3.5 किलोमीटर से कम होने की वजह से हम तखमीना 3 तक लगाएंगे। तो दिए गए अंदाजों का मुतबादिल कुछ यूं करेंगे कि 9 आबादी फी मुरब्बा किलोमीटर राजस्थान की आबादी बटे राजस्थान का रुकबा, तो यहाँ पर 900 लाख बटे 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर। यहाँ पर लाख को अगर हटाएंगे तो अब जब आप 3 से तकसीम करेंगे तो आपको 300 फी मुरब्बा किलोमीटर आपका जवाब होगा, यानी कि 1 किलोमीटर के रुकबे में 300 अफराद हैं। अब हम कर्नाटक के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो कर्नाटक की आबादी 717 लाख जो है 700 के करीब। इसी तरह से 1.91 कर्नाटक का रुकबा 1.91 लाख मुरब्बा किलोमीटर जो तकरीबन 2 लाख मुरब्बा किलोमीटर के बराबर है। कर्नाटक की आबादी फी मुरब्बा किलोमीटर, इसे हम कसर में कुछ यूं लिखेंगे, कर्नाटक की आबादी बटे कर्नाटक का रुकबा। इसी तरह से मुआवजना लगाए गए आदाद को हम कसर में लिख लेंगे 700 लाख बटे 2 लाख मुरब्बा किलोमीटर। हम यहाँ से लाख को हटा देंगे तो हम इसे तकसीम करने पर हमें 350 फी मुरब्बा किलोमीटर, यानी कि कर्नाटक रियासत में 350 अफराद फी किलोमीटर में मौजूद हैं। तो यहाँ पर दोनों रियासतों को कंपेयर यानी कि मवाजना किया जाए तो हमें राजस्थान में 300 अफराद जबकि कर्नाटक में 350 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर मिली है। तो यहाँ पर अफराद की ज्यादा मिकदार कर्नाटक में है। इसी तरह से हम आबादी बटे रुकबा की बजाय रुकबा बटे आबादी के तौर भी हम जवाब हासिल कर सकते हैं।
अब एक मिसाल लेते हैं जिसमें एक लड़का और लड़की अपने उस्ताद के पास जाते हैं। लड़की कहती है मैंने 300 में से 240 नंबरात हासिल किए, और फिर लड़का कहता है मैंने 500 में से 400 नंबरात हासिल किए। तो इसी तरह से दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। लड़की ये दावा करती है कि मेरे नंबरात अच्छे हैं, चूंकि 240 300 में से 240 लिए हैं तो सिर्फ 60 का फर्क है। तो हम इसे परसेंटेज में किस तरह से तब्दील करेंगे? पहले लड़की के नंबरात को लेते हैं। यहाँ पर हमने 100 से जरब किया है, तो यहाँ पर लड़की के नंबरात का फीसद होगा 80%। इसी तरह से लड़के के नंबरात 400/5 जरब 100 करने पर हमें 80% मिलेगा। तो फिर यहाँ पर दोनों की कारकर्दगी यानी कि परफॉर्मेंस एक समान है। लड़की ने 300 नंबरात में से 240 और लड़के ने 500 में से 400 नंबरात हासिल किए हैं। इसी तरह से हम तनासिब यानी कि रेशियो के तौर पर भी देखा जाए तो दोनों की परफॉर्मेंस सेम ही है, यानी कि 4/5, और लड़के की भी निस्बत में देखा जाए तो 4/5 ही जवाब हासिल हुआ है। एक और मिसाल पर गौर कीजिएगा। यहाँ पर दो कार हैं। ये एक नीली कार है जो 90 किलोमीटर 1.5 घंटे में फासला तय करती है, तो दूसरी कार 44 किलोमीटर 40 मिनट में फासला तय करती है। तो यहाँ पर आपको एक गौर करना है कि हम यहाँ पर इकाई का तरीका यानी कि यूनिटरी मेथड को इस्तेमाल में लाएंगे। पहले जान लेंगे इकाई का तरीका क्या है। बहुत सी अशिया में से एक की कदर मालूम करना और फिर एक से बहुत सी अशिया की कदर मालूम करना इकाई का तरीका कहलाता है। यहाँ पर भी हम ज़रब और तक़सीम का इस्तेमाल करेंगे। दिए गए सवाल को हम इकाई का तरीका यानी यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करते हुए हल करेंगे। पहली कार जो 90 किलोमीटर में है, 90 किलोमीटर का फासला 1.5 घंटे में तय करती है, तो हम सबसे पहले जो है 1.5 घंटे को मिनट में तब्दील कर लेंगे। इसी तरह से 90 किलोमीटर बटे 90 मिनट, तो इस तरह से 1 किलोमीटर पर मिनट तय करती है। दूसरी कार जो है 44 किलोमीटर बटे 40 मिनट, जो 1 किलोमीटर पर मिनट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 जो है 1 से कम है। नेक्स्ट आपके सामने एक और आखिरी पोल क्वेश्चन दिया जा रहा है। सवाल कुछ यूं है कि एक कंप्यूटर लैब में हर 6 तलबा के लिए 3 कंप्यूटर हैं, 24 तलबा के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए? तो आपके ऑप्शंस हैं 8 कंप्यूटर, 10 कंप्यूटर, 12 कंप्यूटर या 16 कंप्यूटर। इकाई का तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो चले कैसे देखते हैं। तो पहले तो यहाँ पर हम एक जदूल बनाएंगे जिसमें तलबा और कंप्यूटर्स को अलग अलग कर लेंगे। जैसा कि सवाल में दिया गया है, यहाँ पर 6 स्टूडेंट्स हैं तो 3 ही कंप्यूटर्स मौजूद हैं। इसी तरह से कुल मिलाकर 24 तलबा हैं, यानी कि 24। अब हमें कंप्यूटर्स की तादाद मालूम करनी है। 6/3 बराबर है 24 बटे सवालिया निशान, जिसे हमें मालूम करना है। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। जब हम कसरों को जरब देंगे आपस में, तो 6 जरब सवालिया निशान बराबर है 24 जरब 3, तो इस लिहाज से हो जाता है 72/6। जो हम अगर इसे 6 के पहाड़े से भी आप तकसीम करेंगे तो यहाँ पर जवाब होगा 12। एक और तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। कुछ यूं है कि हर 2 तलबा के लिए यानी कि एक कंप्यूटर है। ये किस तरह हुआ, 6/3 को हमें दोनों यानी कि शुमार करंदा और नसब नुमा दोनों को 3 से तकसीम करें तो कसर होगी 2/1, जो एक गैर वाजिब कसर है। यहाँ पर हर 2 तलबा के लिए ये कंप्यूटर है। इसी तरह से 24 तलबा के लिए दरकार कंप्यूटर की तादाद 24/2 यानी कि 12 होगी। तो आप तमाम इस वेबिनार में शामिल हुए, इसके लिए आपका
बहुत बहुत शुक्रिया। कि डायट की तरफ से सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।